एनडीए सरकार बनेगी तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी। आज आपको लिए चलते हैं झारखंड सिपाही भर्ती परीक्षा, जहां 15 अभ्यर्थियों की मौत हुई थी। दरअसल इस मौत के बाद में हम लोगों ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और सरकार के समक्ष कहा था कि झारखंड सिपाही भर्ती परीक्षा में 10 किलोमीटर की जो दौड़ रखी गई है वह गलत है। सेना की दौड़ में भी 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहती है और झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में 10 किलोमीटर की दौड़ ने 15 अभ्यर्थियों की जान ले ली। इस घटना के बाद झारखंड सरकार ने आनन फानन में इस बहाली को रोक तो दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया कि यह जो मौतें हुई है उस मौत की वजह कोरोना का दिया हुआ टीका है। जी हाँ, सही सुना आपने। जब दौड़ के बाद इन अभ्यर्थियों की मौत हुई तो इस मौत को हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, ने कोरोना के वैक्सीन को दोषी करार दिया और कहा कि कोरोना के टीका देने के बाद इन अभ्यर्थियों की मौत हुई है। हालांकि यह कहीं भी लॉजिक तौर पर सही नहीं है कि 10 किलोमीटर की दौड़ दक्षता परीक्षा में कहीं भी ली जाए। आपने ऐसा दौड़ कहीं भी नहीं सुना होगा और ना एक न्याय संगत है, क्योंकि 10 किलोमीटर की दौड़ हर किसी से कर पाना और एग्जाम के तौर पर यह गलत है। आखिर सेना के दौड़ से ऊपर झारखंड का उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा है क्या? आपने सोचा है कैसा क्यों किया गया? दरअसल इस पूरे बहाली में अनियमितता बरती गई। 551 भर्ती के लिए 551 सीट के लिए 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। इस फॉर्म को भरने के बाद दौड़ शुरू हुई और पिछले ही महीने आपने सुना ही होगा कि लगभग 15 अभ्यर्थियों की मौत इस दौड़ में हो गई। आनन फानन में हेमंत सोरेन ने अपने बचाव के लिए सीधा कह दिया कि इस दौड़ की वजह कोरोना का टीका है। आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटा पहुंचे हैं वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के लिए, तो उन्होंने इस पर प्रचंड प्रहार किया और कहा कि अगर हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो इस पूरे प्रकरण की हम जांच कराएंगे। इन अभ्यर्थियों के जो दोषी हैं, इनके मौत के जो दोषी हैं, उनकी जांच कराएंगे। और इसके बाद मानो झारखंड में एक भूचाल सा आ गया है और लगातार खबरें जो निकल कर आ रही हैं वो आपको हतप्रभ करने वाली है। सुनिए क्या कुछ कहा। ये सरकार बनेगी तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी।